सत साहेब, सभी को राम राम। एक प्रश्न हमेशा मन में खटकता है। कोई भी साधक हो, कोई भक्त हो, कोई ज्ञानी, सभी के मन में पहला प्रश्न यही होता है कि मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कहां से आया हूं? क्या ये शरीर हूं? मन हूं? इंद्रियां हूं? क्या हूं आखिर मैं? तो यही मेरा भी प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर मैं भी ढूंढ रहा हूं। प्रश्न एक है मेरा मुझसे, ढूंढ रहा हूं कौन हूं मैं। जन्म मरण पाने वाला, क्या बस एक शरीर हूं मैं? ब्रह्म प्रकाश दास अविनाशी, या फिर सत्य कबीर हूं मैं? कौन हूं मैं? क्या मैं उस ब्रह्म का प्रकाश हूं, या उस अविनाशी का दास हूं, या फिर स्वयं वो सत्य, वो कबीर मैं ही हूं? क्यों आया हूं मैं इस जग में और कहां को जाना है? कौन चलाता है इस जग को? सब में कौन समाना है? जो मैं खुद को दे ही जानूं, जो मैं खुद को दे ही जानूं, फिर कौन कल्पना करता है? कौन चलाता है इस मन को? कौन कर्म सब करता है? कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, कहां से आया और कहां जाना है, और इस संसार को चला कौन रहा है? कौन समाया हुआ है इस पूरे संसार में? यदि मैं खुद को कहता हूं कि मैं इस शरीर हूं, जो कि मैं देखता हूं, जो कि मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे और तो कुछ दिखाई देता नहीं, मुझे तो ये शरीर ही दिखाई देता है अपना, और सामने वाला जो है वो शरीर ही चलता दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इस शरीर को देखूं तो फिर जो कल्पनाएं, जो विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, जिन्हें कि मैं रोकना चाहता हूं लेकिन रोक नहीं पाता हूं, तो वे विचार कौन कर रहा है? जो मेरे अधीन नहीं है, जो मेरे वश में नहीं है, कौन कर रहा है उन कल्पनाओं को? और जिस मन की बात कर रहे हैं कि मन विचार करता है, तो उस मन को चलाने वाला कौन है? कौन करता है ये नाना प्रकार के कर्म? व्यक्ति ना चाहते हुए भी वे कर्म करता है जो वो नहीं करना चाहता। कौन करवाता है ये? दुख सुख का सब अनुभव करता, करने वाला कौन हूं मैं? कौन हंसाए, कौन रुलाए, रोने वाला कौन हूं मैं? एक प्रश्न है मेरा मुझसे, ढूंढ रहा हूं कौन हूं मैं। सारे अनुभव तो मैं कर रहा हूं, दुख का भी, सुख का भी, धूप छांव, गर्मी सर्दी, तो कौन कर रहा है ये अनुभव? मैं कौन हूं जो ये अनुभव कर रहा हूं? कौन मुझे हंसाता है, कौन मुझे रुलाता है? क्यों व्याकुल होता हूं मैं? कौन हूं मैं जो रो रहा है? वो कौन है? क्या ये सिर्फ शरीर है? कभी है डरता, कभी डराए, डरने वाला कौन हूं मैं? हाड मांस लहू का पुतला, या आती जाती पौन हूं मैं? ये श्वासों में आने जाने वाली जो पवन है, क्या ये हूं मैं? या ये हाड मांस का जो पुतला है, ये शरीर, सिर्फ यही हूं? मुझे भय लगता है, तो मुझे डरा कौन रहा है और डर कौन रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही कि ये डरने वाला कौन है। अगर मैं शरीर हूं तो फिर ये डर कौन रहा है? इस देही की सुंदरता में रमने वाला कौन हूं मैं? गोरा काला लंबा ठिगना ऊंचा नीचा कौन हूं मैं? क्या रूप है मेरा? क्या रंग है? मैं गोरा हूं, काला हूं, लंबा हूं कि ठिगना हूं, बोना हूं? ऊंच नीच अलग अलग चीजें बताई जाती है। कौन हूं मैं? क्या जाति है मेरी? और इस शरीर की सुंदरता को जब देखता हूं तो अभिभूत हो उठता हूं। इस सुंदरता में रमने वाला कौन हूं मैं? जो मैं खुद को मनुआ जानूं, यदि मैं स्वयं को मन कहता हूं, तो
जो मैं खुद को मनुआ जानूं, फिर खाता पीता कौन हूं मैं, दौड़े भागे काम करे सब, करने वाला कौन हूं मैं। यदि मैं स्वयं को मन मानता हूं तो मन तो मैंने कभी नहीं देखा। सारे काम तो ये शरीर करता है, ये दौड़ता है, भागता है, सब कुछ करता है। तो क्या ये शरीर ये मैं हूं, या फिर मन जो कल्पनाएं करता है वो हूं मैं। क्योंकि यदि मन मानूं तो काम तो सारा शरीर कर रहा है, और यदि शरीर तो सारे विचार, सारी कल्पनाएं, वो सब तो मन कर रहा है। फिर मैं कौन हूं? प्रश्न एक है मेरा मुझसे, ढूंढ रहा हूं कौन हूं मैं। रात हुई जब सो जाता हूं तो सपना देखे कौन है वो, सोते हुए भी जाग रहा जो जागनहारा कौन है वो। रात हुई जब नींद सताए कुछ न दिखाई देता है, मन भी सोया तन भी सोया तब ये जग कहाँ रहता है। कि जब रात होती है और मैं सपना देखता हूं तो उस सपने में भी सोते हुए भी कौन है जो जाग रहा है। जो सपना दिखाई देता है वो सपना देखने वाला कौन है, क्योंकि संसार की तो हमें अनुभूति ही नहीं होती, लेकिन तब भी कोई ना कोई है जो जाग रहा है। कौन है वो जो जाग रहा है? कौन है जो सोते हुए भी सबका ध्यान रखता है? कौन है जो सोते हुए भी हमारी हृदय गति को, हमारी श्वासों को चला रहा है? क्योंकि जब नींद आती है तब तो कुछ दिखाई नहीं देता। आदमी आंखें खुली रख के भी अगर सोए तो भी उसके आगे से कुछ भी होता रहे उसे कुछ अनुभव नहीं होता, कुछ दिखाई नहीं देता। यदि ये मन है तो मन तो सो गया, मन के सोते ही सब कुछ, ये तन भी सो जाता है, तब ये संसार तो दिखाई नहीं देता। क्या ये संसार सच है भी कि नहीं है? क्योंकि मैं तो इसी संसार में हूं, और अगर मैं इसी संसार में हूं और मैं सच हूं तो फिर तो संसार भी सच होना चाहिए। लेकिन ये संसार तब कहां चला जाता है जब ये शरीर सोता है, तब इस मन को ये संसार क्यों नहीं दिखाई देता यदि मैं मन हूं तो। सुंदर नारी को जब देखे तो काम कहां से आता है, कहीं मोह माया में फंसता, फंसने वाला कौन हूं मैं। प्रश्न एक है मेरा मुझसे, ढूंढ रहा हूं कौन हूं मैं। स्त्री को देखा तो अंदर काम वासना जागी, धन को देखा तो लोभ बढ़ा, परिवार को देखें तो मोह बढ़ा। इस माया के अंदर फंसने वाला कौन हूं? क्योंकि ये मोह माया फंसा रही है मुझे, तो फंसने वाला मैं कौन हूं? शरीर पे तो कहीं मोह माया कहीं पकड़े हुए दिखाई दे नहीं रही है, और मन को मैंने जाना ही नहीं है, लेकिन मन को जानने का प्रयत्न कर रहा हूं। लेकिन अगर ये मन माया में फंसता है तो पहले वो माया तो दिखाई दे, वो माया भी तो नहीं दिख रही है, तो कौन हूं मैं जो फंस रहा हूं। कर्म करूं जो अपने मैं खुद, फिर फल क्यों नहीं पाता मैं। जो मनवा ही रूप है मेरा, तो जन्म मरण क्यों आता मैं। कौन मुझे पैदा है करता, कौन देश वो रहता है, कौन रूप धरता वो साहिब, कैसी बाणी कहता है। कि यदि मैं कर्म करता हूं खुद तो मेरे कर्म का मुझे फल मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? यदि ये मन जो है, अगर ये मेरा रूप है तो मरता तो सिर्फ शरीर है, तो ये जन्म मरण में क्यों आ रहा है ये शरीर। यदि मैं मन हूं तो ये शरीर जन्म मरण में क्यों आता है। और मुझे तो याद नहीं कि इससे पहले कौन सा जन्म हुआ था मेरा, कौन सा नहीं हुआ। तो आखिर ये जन्म मरण क्यों है, क्यों इस संसार में आए हैं हम। और जब मरना ही था तो फिर जन्म किस लिए। कौन है वो जिसने मुझे पैदा किया। क्योंकि शरीर को तो माता पिता ने पैदा किया, लेकिन वो मन, यदि मैं स्वयं को कहूं कि ये मन हूं मैं, तो कौन है फिर वो मन। उस मन को कौन पैदा करता है, वो किस देश में रहता है जो इस मन को पैदा करता है। यदि वो परमात्मा है तो किस प्रकार का रूप धर के वो इस मन को पैदा करता है, और कैसी वाणी बोलता है। क्योंकि आज तक तो उस ईश्वर को मैंने भी नहीं देखा।
मन का किया सभी कुछ होता। यदि मन के करने से ही, लोग कहते हैं कि तुम्हारा मन से जो करोगे वही होगा, तो मन का किया सभी कुछ होता, फिर सुख संग दुख क्यों आता है। सुख दुख आवे मोह रुलावे, दुखिया सुखिया कौन हूं मैं, प्रश्न एक है मेरा मुझसे, ढूंढ रहा हूं कौन हूं मैं। कि यदि मन के करने से ही सब होता है तो मन तो कभी दुख चाहता ही नहीं, मन तो हमेशा सुख चाहता है। फिर सुख के साथ ये दुख क्यों? मैंने तो कभी कल्पना नहीं करी दुख की, मैंने तो कभी नहीं चाहा था कि मुझे दुख हो, फिर सुख के साथ ये दुख क्यों आया? यदि इस मन की कल्पना से, अगर इस मन के करने से ही सब हो रहा है तो मन तो सिर्फ सुख चाहता है, सुख ही आना चाहिए था। तो मैं दुखिया सुखिया होने वाला, कभी दुख को धारण करने वाला, रोने वाला, हंसने वाला, आखिर मैं कौन हूं फिर? जो मैं आत्म तत्व विचारूं। और यदि जो लोग कहते हैं कि तुम आत्मा हो, ठीक है, तो जो मैं आत्म तत्व विचारूं, कैसे खुद को जानूं मैं, जिसका ना आभास हुआ है उसको कैसे मानूं मैं? कि ये आत्म तत्व की बात कह रही हो, लेकिन आत्म तत्व को मैं कैसे जानूं? मैंने तो कभी उसका आभास भी नहीं हुआ, और जिसका आभास ही नहीं हुआ हो उसको मैं कैसे मान लूं कि ये है भी कि नहीं है? या सिर्फ पोथियों में, पुराणों में जो लिखा हुआ है, किसका अनुभव है ये? किसने कहा है वो ज्ञान? अगर ये ज्ञान स्वयं ब्रह्मा ने कहा है तो कब कहा और किसे कहा? कौन है वो? मैं कैसे मानूं कि मैं आत्म तत्व हूं? जैसे मन का अनुभव करता, जैसे दिखे काया है, आत्म तत्व का भेद बताओ, वो माया है या छाया है? इस मन का तो मैं अनुभव करता हूं, इस मन में तो विचार आते हैं, इस मन में कल्पनाएं आती हैं, और ये शरीर, ये तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो ये मन और ये काया, इन दोनों को ही मैं जानता हूं। लेकिन यदि मैं आत्मा हूं तो उस आत्म तत्व के, उसका भेद बताओ। क्या है वो आत्मा? वो माया है या छाया है? क्या है वो? जो मैं अजर अमर अविनाशी, फिर क्यों धरता काया मैं, क्यों बंधन में फंसा हुआ हूं, जन्म मरण में कौन हूं मैं? एक प्रश्न मेरा है मुझसे, ढूंढ रहा हूं कौन हूं मैं। अगर मैं अजर अमर अविनाशी हूं, वो आत्म तत्व जो कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, तो फिर मैं काया में कैसे आ गया? इस शरीर को धारण क्यों किया हुआ है? क्यों मैं इस शरीर से मुक्त नहीं होता? क्यों बंधन में फंसा हुआ हूं? फिर क्यों मुझे विषय वासनाएं बांधती हैं अगर मैं आत्मा हूं तो? क्यों जन्म मरण में मैं फंसा हुआ हूं? कौन हूं? इस जन्म मरण का चक्र किसके माध्यम से चल रहा है? मैं अगर किसी से प्रेम करूं तो उसमें भी तड़पता हूं। कहीं ईर्ष्या है, कहीं लोभ है, मोह है, कहीं क्रोध है, कहीं अहंकार है। ये सब कुछ मेरे अंदर आखिर कहां से आया? किसने भर दिया? प्रेम विरह में क्यों मैं तड़पूं, ईर्ष्या करे जो कौन हूं मैं ही लोभी, मैं ही क्रोधी, अहंकारी कौन हूं मैं ही प्रेम जगत से करता, दया क्षमा सिखलाऊं मैं ही ज्ञानी, मैं ही ध्यानी, योग नियम बतलाऊं मैं। कि प्रेम करने वाला मैं, ईर्ष्या करने वाला मैं, मेरे अंदर कहीं लोभ है, कहीं क्रोध है, कहीं अहंकार है, कहीं मैं इस सारे संसार से प्रेम करने लग जाता हूं। कभी मैं दयालु हो जाता हूं, कभी मेरे अंदर क्षमा आ जाती है, तो कहीं क्रोध भी आता है। कभी मेरे अंदर ज्ञान आ जाता है, कभी मैं ध्यानी हो जाता हूं। जब मैं ध्यान लगाता हूं, कहीं मैं योगी हूं, योग भी करने वाला वह मैं ही हूं। तो क्या क्या हूं मैं आखिर? क्या है मेरी सच्चाई? कैसे पता लगे? क्योंकि पोथियों में, पुराणों में, इसमें तो केवल थोथा ज्ञान है, इसमें वो सत्य ज्ञान नहीं, वो अनुभव ज्ञान नहीं। क्योंकि कितना ही कह लो कि मीठा खाने से मुंह मीठा हो जाता है, लेकिन मीठा मीठा कहने से मुंह तो मीठा नहीं होता। उसके लिए तो मीठा खाना पड़ेगा, तभी अनुभव होगा कि मीठा होता कैसा है। तो इस आत्म तत्व का अनुभव मुझे कैसे हो?
सब घट बैठा खेल करे जो खेलन हारा, कौन हूं मैं ही श्रोता मैं ही वक्ता, बोलन हारा कौन हूं मैं, एक प्रश्न मेरा है मुझसे ढूंढ रहा हूं कौन हूं मैं। सभी के घट में वो परमात्मा बैठा है और खेल रहा है। यदि वो परमात्मा मैं हूं तो फिर मैं कौन हूं? मैं तो उसे भी नहीं जानता, मैंने कभी उसे देखा नहीं। लोग बोलते हैं और मैं सुनता हूं, और फिर उत्तर में मैं बोलता भी हूं, मैं सुनता भी हूं, मैं बोलता भी हूं। फिर ये बोलने वाला कौन है? क्या सिर्फ ये शरीर बोलता है? और अगर ये सिर्फ शरीर बोलता है तो ये किसकी आज्ञा से, किसकी प्रेरणा से बोल रहा है? कैसे बोल रहा है ये? तो एक प्रश्न है जो मैं ढूंढ रहा हूं कि आखिर मैं कौन हूं। कौन रूप है मेरा बोलो, बड़ी दुविधा है मन में। कौन रूप है मेरा बोलो, कौन ठिकाना मेरा है, कौन है मेरे माता पिता और कहां को जाना है। कौन हमारा नाम बोलिए, कौन रूप आकार हूं मैं, कौन मेरा आधार बोलिए या कहीं निराधार हूं मैं। क्या रूप है मेरा? इस शरीर का तो रूप दिख रहा है, मन के भी स्वरूप को मैं जान रहा हूं, आभास कर रहा हूं, वो निराकार है। लेकिन अगर मैं आत्म तत्व रूपी हूं तो बताओ मेरा नाम क्या है, कहां है मेरा ठिकाना, मैं कहां से आ गया यहां। और इस आत्मा के माता पिता कौन है, कहां से आया हूं और कहां जाना है मुझे। लोग कहते हैं अमर लोक है, सत्य लोक है, कहां है वो लोग? किसी ने देखे ही नहीं। और जिसने देखा नहीं, जाना नहीं, उनकी बातों में क्या मैं ऐसे ही समय नष्ट कर दूं? मुझे तो कभी अनुभव नहीं हुआ, और जो मुझे बताते हैं उनको भी कभी अनुभव नहीं हुआ। जब अनुभव नहीं हुआ, देखा नहीं है, तो कैसे मान लो कि ये सत्य कह रहे हैं? क्या इसलिए कि किसी ने पुस्तकों में, ग्रंथों में लिख दिया तो उसे मैं मान लूं? मेरा तो अनुभव नहीं है। जब अनुभव नहीं तो बिना अनुभव के किसी चीज को मानना, ये तो असत्य है, अज्ञान है ये। क्या नाम है मेरा बोलिए? क्या रूप है, क्या आकार है? मेरा कोई आधार है भी या मैं निराधार हूं? मैं स्वयं का आधार स्वयं ही हूं। कौन हूं मैं? जन्म मरण पाने वाला क्या बस एक शरीर हूं मैं? ब्रह्म प्रकाश दास अविनाशी या फिर सत्य कबीर हूं मैं? प्रश्न एक मेरा है मुझसे ढूंढ रहा हूं कौन हूं मैं। तो मेरा ये प्रश्न है जिसका उत्तर मैं ढूंढ रहा हूं। और लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहे कि काया जानो, कोई कहता है कि तुम शरीर हो, क्योंकि नाम तो यही है, इस शरीर का ही नाम चल रहा है। लोग मुझे इस शरीर के नाम से ही जानते हैं। कोई कहे कि काया जानो, कोई मन समझाया है, कोई कहे परमात्म जानो, कोई आत्म बतलाया है। कोई कह देता है तुम मन हो, कोई कहता है कि तुम ही परमात्मा हो, कोई कहता है कि नहीं तुम आत्मा हो। किस किस की बात सुनूं? न्यारे न्यारे भेद कहें सब, ये ना बताए कौन हूं मैं, कौन विधि से खुद को जानूं, कैसे पाऊं कौन हूं मैं। सब अलग अलग भेद बता रहे हैं। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाने हो, तुम ढिमके हो, तुम आत्म हो, परमात्म हो। लेकिन सत्य कोई नहीं बता रहा है, ना ही वो तरीका बता रहे हैं कि जिस विधि से मैं जान पाऊं स्वयं को। जो मुझे बता रहे हैं वो स्वयं भी अपने को नहीं जान पाए तो मुझे कैसे बताएंगे वे? उनके पास वो विधि है ही नहीं। जो ढूंढ रहे हैं, जो स्वयं को कहते हैं हम गुरु हैं, हम सतगुरु हैं, उनको स्वयं अपना ही भेद नहीं आया कि वो स्वयं कौन है। पोथियों की बातें सब कह देते हैं, लेकिन अनुभव की कोई नहीं कहता। अनुभव वो ज्ञान किसी के पास नहीं। लेकिन सतगुरु, मुझे सतगुरु मिले और सतगुरु ने मुझे भेद बताया। सतगुरु मोहे भेद बताए, आत्म परमात्म रूप हूं मैं। अज्ञान का पर्दा पड़ा बीच में, वरना चमकती धूप हूं मैं। एक प्रश्न मेरा है मुझसे ढूंढ रहा हूं कौन हूं मैं। ये प्रश्न जब सतगुरु से किया तो सतगुरु ने मुझे भेद बताया कि आत्मा और परमात्मा कोई अलग नहीं है, वो एक ही है और तुम उसी रूप के हो।
तुम वही परमात्म रूप ही हो, तुम आत्म रूप ही हो। अज्ञान का पर्दा तुम्हारा बीच में पड़ा हुआ है, इसी कारण तुम समझ नहीं पा रहे हो। इस पर्दे को उठाओ, और इस पर्दे को उठाओगे तो तुम्हें वो प्रकाश दिखाई देगा। फिर तुम समझ जाओगे तुम अंधकार नहीं हो, तुम चमचमाती धूप के समान प्रकाशमान हो। साहिब कहते हैं कि तुम्हारे मन की चादर मैली हो गई, इस संसार के कर्म के दाग लगे हैं, उसे साफ करना होगा। विधि बताते हैं साहिब कि स्वयं को जानो, लेकिन कैसे जानोगे? आत्म अनुभव करो, लेकिन कैसे करोगे? तो साहिब ने रास्ता बताया। मैली चदरिया मेरे मन की, सतगुरु धोबी धुलाऊं मैं। ज्ञान का साबुन सत्संग पानी, प्रेम से दाग छुड़ाऊं मैं। सत्संग किया तो हुए विवेकी, राम नाम चितलाऊं मैं। माया मोह में फंसे हुए इस मन को आज जगाऊं मैं। कि इस शरीर रूपी चदरिया जो है, इस पे बड़े दाग लगे हुए हैं। तुम्हारे मन पे बड़े दाग हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पता नहीं कितने ही दाग लगे हुए हैं। उन दागों को धुलाना पड़ेगा। इन दागों के कारण तुम्हारे ये मन की जो चादर है, ये बड़ी मैली हो गई है। अब इस मैली चादर से तुम दर्शन नहीं कर पा रहे हो अपने आत्म रूप का। तो पहले सतगुरु से ये चादर धुलवाओ। वो सतगुरु धोबी, वो इस चादर को धो देंगे, लेकिन कैसे? ज्ञान के साबुन और सत्संग के पानी से। उनके ज्ञान का साबुन लो और सत्संग में बैठो, सत्संग के पानी से उस ज्ञान के साबुन को रगड़ो इस अपने मन पे, और प्रेम के साथ जब इसको धोगे तो इसके ये दाग छूट जाएंगे। जब सत्संग करोगे तो विवेक जागृत होगा, और जब विवेकी होगे फिर राम नाम में चित्त लगेगा, और जब नाम सुमिरन करोगे तो माया मोह इन सब के फंद छूटते चले जाएंगे, और तुम्हारा मन जाग जाएगा जो अभी तक मोह माया की नींद में सोया हुआ है। राम रूप साहिब अविनाशी, राम रूप साहिब अविनाशी, धरनी गगन जल पौन हूं मैं। पिंड प्राण और मन से न्यारा, जान गया अब कौन हूं मैं। एक प्रश्न था मेरा मुझसे, ढूंढ रहा था कौन हूं मैं। ये जो मेरा प्रश्न था कि मैं कौन हूं, अब मैंने जान लिया इस चीज को। जब सतगुरु ने मेरी ये चुनर धो दी, ये मेरी चदरिया धो दी मैली, किससे? सत्संग और ज्ञान से, प्रेम के द्वारा जब इसे धो दिया, तो अब मैं जान गया कि वो राम रूप उस अविनाशी साहिब जो है, मैं उसी का ही रूप हूं। ये धरती, ये गगन, ये जल, ये पवन, ये पानी, ये सब मैं ही हूं। मैं इस पिंड प्राण और मन से न्यारा भी हूं और सब कुछ भी हूं। अब मैं जान गया कि वो और मैं एक हैं, ना मेरे से अलग कुछ है और ना मैं किसी से अलग हूं, ना मैं किसी में समाया हूं, लेकिन मैं हर जगह फिर भी व्याप्त हूं। तो मेरा जो ये प्रश्न था कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर मुझे सतगुरु ने दिया अपने ज्ञान, अपने सत्संग के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, विश्वास के द्वारा, और जब दास भाव से उनकी आधीनी करी तो इसीलिए प्रेम, सत्संग, दास भाव, विश्वास अवश्य कीजिए प्रभु पे, और नाम सुमिरन करते रहिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। सत साहिब।